वेलकम टू माय चैनल सूर्यवंशी क्लिनिक ऑल अबाउट मेडिकल नॉलेज में। आज हम एनोरेक्सिया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एनोरेक्सिया मीन्स किसी कॉज की वजह से पेशेंट कम खाना चालू कर देता है, जैसे किसी डाइट में या किसी डिजीज में पेशेंट को भूख लगना कम होता है। एनोरेक्सिया के हम कॉजेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट कॉज है वायरल हेपेटाइटिस इंक्लूडिंग एनिक्टेरिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के टाइप्स है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है अब हम देखेंगे। वायरल हेपेटाइटिस मीन्स वायरल हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन की वजह से लिवर में जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है लिवर में, उसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। अब यहाँ एनिक्टेरिक हेपेटाइटिस को भी इंक्लूड किया गया है। मीन्स एनिक्टेरिक हेपेटाइटिस refers to a mild form of viral hepatitis where jaundice means yellowing of skin and eyes is absent. It often presents as a flu-like illness with symptoms like fever, fatigue, nausea and loss of appetite. इन सब बीमारियों की वजह से, इनके कॉजेस की वजह से पेशेंट की एपिटाइट डिक्रीज होने लगती है। एनोरेक्सिया में सेकेंड डिजीज कॉज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहा जाता है, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है ड्यू टू मेनी फॉर्म्स ऑफ डिफिशियंसीज की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस में एक सिम्टम ये भी देखा जाता है कि पेशेंट की एपिटाइट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी होती है। कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसमें ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल डिजीजेस में आता है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, एक को दूसरे को भी हो सकता है। एग्जाम्पल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में एक सिम्टम्स है continuous coughing, expectorations due to infection in the chest, in the lungs. एनोरेक्सिया में थर्ड कॉज डिजीज है कार्सिनोमा ऑफ स्टमक एंड अदर मैलिग्नेंसीज, जिसे हम गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं। कैंसर दैट ऑकर्स इन द स्टमक, जैसे कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा बिनाइन ग्रोथ, मेलिग्नेंट ग्रोथ। बिनाइन ग्रोथ मतलब एक जैसे भी किसी टिश्यू की सेल की ग्रोथ होती है, बट एक लिमिटेड लिमिट पे होती है, लिमिट तक ही होती है। अगर वो लिमिट क्रॉस के बियॉन्ड लिमिट चला जाए तो वो मेलिग्नेंसी फॉर्म में आता है, मेलिग्नेंट फॉर्म स्टेज में आता है, तो उस स्टेज को कैंसर स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या कैंसर ऑफ द स्टमक, कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक एंड अदर मेलिग्नेंसीज, जो भी अदर को मेलिग्नेंसीज होगी तो उसके बारे में भी यहाँ लिखा है। तो इन सब हायर डिजीज कॉजेस की वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट दिखाई देता है, पेशेंट की भूख कम होने लगती है। एनोरेक्सिया में फोर्थ कॉज है एंडोक्राइन डिजीजेस, जिसमें कि आता है एडिसन्स डिजीज एंड सेकेंड पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। एडिसन्स डिजीज में जैसे कि हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन देखेंगे पहले। प्राइमरी एड्रिनल फेल्यूर occurs typically secondary to an autoimmune destructive atrophy of the adrenal glands leading to Addison's disease. आपने एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में सुना होगा, that are pair of endocrine glands located on top of each kidney. किडनीज के हेड के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एड्रिनल ग्लैंड्स और भी बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें से एड्रेनालिन, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड्स के एनी डिस्टर्बेंसेस और एनी डिसफंक्शंस की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिससे एपिटाइट पे भी फर्क पड़ता है, जिससे लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। आपने हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सुना होगा, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं। जैसे कि द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हैव अ क्लोज एंड क्रूशियल रिलेशनशिप, फॉर्मिंग अ की पार्ट ऑफ द न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम. The hypothalamus, located in the brain, controls the pituitary gland, which in turn regulates many other hormone-producing glands throughout the body. This connection is primarily achieved through hormonal signals and nerve fibers that link the two glands. Hypothalamus gland जो ऐसा है कि pituitary gland को कंट्रोल करता है, और pituitary gland में भी बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि pituitary gland के भी दो पार्ट्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो दोनों भी पार्ट्स, पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट, दोनों ही पार्ट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पूरे बॉडी के फंक्शंस एंड मेटाबॉलिज्म को और अदर पार्ट्स को भी, अदर फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट। तो इन सब हार्मोन्स के डिस्टर्बेंसेस और डिसफंक्शंस की वजह से मेटाबॉलिज्म और एपिटाइट पे भी फर्क पड़ने लगता है। तो इन सब रीजंस की वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। एनोरेक्सिया में फिफ्थ कॉज डिजीज है क्रॉनिक वास्टिंग डिजीजेस, जिसमें आते हैं फर्स्ट यूरेमिया, सेकंड सिरोसिस ऑफ लीवर, थर्ड
chronic alcoholism, fourth chronic smoking, etc. One of the best reason is chronic smoking, क्योंकि chronic smoking appetite को suppress करने लगती है. Chronic alcoholism can lead to a reduced appetite and decreased food intake. Due to alcohol interfere with the body's normal hunger and satiety signals, and heavy drinking can damage the digestive system and lead to nutrient deficiencies. तो आगे जाके फर्दर कंट्रीब्यूट करता है एपिटाइट लॉस को, तो इसकी वजह से एपिटाइट भी डिक्रीज होने लगती है एंड फूड इनटेक भी कम होने लगता है. नेक्स्ट कॉज इज सिरोसिस ऑफ लीवर. सिरोसिस ऑफ लीवर मीन्स जिसमें कि जो लीवर के सेल्स होते हैं, जिसको हिपैटिक सेल्स भी कहा जाता है, वो डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हैं, उनका डीजनरेशन होने लगता है. उस कंडीशन में बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई देते हैं, जिसमें से एक माइनर सिम्टम है एनोरेक्सिया. नेक्स्ट कॉज है यूरेमिया. ऐसी कंडीशन है इन्वॉल्विंग अब नॉर्मली हाई लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड, मेनली यूरिया, क्रिएटिनिन. Uremia is a dangerous condition that occurs when the kidneys no longer filter properly. It is likely to happen when a person is in the final stage of chronic kidney disease. Chronic kidney disease में ऐसे बहुत सारे complications आते हैं जो कि किडनी प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे कि पेशेंट को डायलिसिस पे भी रखा जाता है. इसमें नोशिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए जाते हैं. ड्रग्स लाइक डिजिटैलिस, क्विनाइन एंड मेट्रोनिडाजोल, इनके प्रोलॉन्ग्ड यूज से भी एपेटाइट पे फर्क दिख सकता है, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब सिम्टम्स दिखने लगते हैं. सो इन सब सिम्टम्स की वजह से एनोरेक्सिक सिम्टम्स जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब सिम्टम्स दिखने लगते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव लेक्चर वीडियो. अगर आपको ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, लेक्चर वीडियोस पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.